साइट। अब फ्रेंड, ये वही कंपनी है जिसके पास लैरी पेज अपना गूगल बेचने गए थे, लेकिन एक्साइट ने गूगल खरीदने से साफ साफ मना कर दिया। अब शायद पछता रहे होंगे, वो अलग बात है, बट तुम सोचोगे कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी इनके पास क्यों गई थी। तो बॉस, ये बात है 90s के वक्त की, जब 1999 में एक्साइट सर्च इंजन के लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे थी। मान लो ये उस वक्त के इंटरनेट के टॉप वंडर्स में से एक था, जिसमें एक यूजर न्यूज पढ़ना, वेदर फोरकास्ट देखना, इंस्टेंट मैसेज करना, ईमेल करना, स्टॉक कोड्स हो या बात हो कस्टमाइजेबल यूजर होम पेज की, एक्साइट वो सब कुछ अकेले कर सकता था। और ये सब देख के ही लैरी पेज इनके पास गए थे अपने सर्च इंजन को बेचने। और उस टाइम पे एक्साइट गूगल को $1 मिलियन यानी 7.4 करोड़ में आराम से खरीद सकता था, पर उसने किया नहीं, क्योंकि एक्साइट को ये डर था कि अगर उसने गूगल को एक्वायर कर लिया तो फिर उसे अपनी सारी सर्च इंजन्स गूगल के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा था, जो कि एक चेंज है। और जैसे आपको पता है, चेंज लाने से आपका जो कंफर्ट ब्रेन वाला दिमाग होता है वो हमेशा कतराता है, और उनको भी इसी चेंज में एक रिस्क महसूस हुआ। सो दे रिफ्यूज द ऑफर। और फिर आया एक्साइट की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। साल 2000 तक एक्साइट 4th लार्जेस्ट मोस्ट विजिटेड वेबसाइट पे पहुंची, और उस टाइम पे एक्साइट जो इंटरनेट की दुनिया का बादशाह था और होम नेटवर्क जो केबल नेटवर्क प्रोवाइड करने में टॉप था, वो दोनों मर्ज हो गए थे। और इन्हें ऐसा करते हुए देख लोगों का ये मानना था कि इन दोनों को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं पर अनबन शुरू हो गई। इन दोनों के बीच में एक्साइट के लिए हुए डिसीजन होम नेटवर्क को नामंजूर थे, और होम नेटवर्क वाले डिसीजंस एक्साइट को नामंजूर थे। ऐसे में मतभेद बढ़ती चली गई और दोनों को अंत में अलग होना पड़ गया। पर इन मतभेदों में इतने रॉन्ग डिसीजंस और मिसमैनेजमेंट कंपनी को झेलना पड़ा, और वो नुकसान हो चुका था। अपने एक्वायर्ड कस्टमर्स वो लूज कर चुके थे, क्योंकि लोग दूसरे सर्च इंजन्स को प्रेफर करने लगे थे। और जैसे आपको पता है, कस्टमर्स हैबिट पे वर्क करते हैं, और उन्हें हैबिट लग चुकी थी दूसरे सर्च इंजन्स की। और फिर उस डाउनफॉल के बाद एक्साइट कभी भी ऊपर उठ के नहीं आ पाया, और फाइनली 2002 में बैंकरप्सी के बोझ में उसके ओनर ने उसे ask.com को बेच दिया।